आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी एक माँ अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। ये बिहार में मिल ही जाता बेटा, दिल्ली क्या करने आते हैं। इंसाफ मांगते मांगते जुबान जरूर लड़खड़ा रही है, लेकिन सिस्टम की दरिंदगी के आगे झुकना मंजूर नहीं है। सुन रहे होंगे कि गायत्री की मम्मी दिल्ली भी आ गई। जब तक बेटी के मेरे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक गायत्री की मम्मी बैठे नहीं रहेंगे। यह कहानी सिर्फ एक छात्रा की नहीं है, यह सवाल है सिस्टम पर, जांच पर और उस इंसाफ पर जो अब तक अधूरा है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। बेटी की मौत के बाद अब उसके माता पिता इंसाफ की तलाश में सड़कों पर हैं। बिहार से दिल्ली तक और अब जंतर मंतर पर उठती एक मां की आवाज पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कल से ही छात्रा के माता पिता प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा। छात्रा की मां का दर्द कैमरे के सामने छलक पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें ना बिहार सरकार पर भरोसा है, ना ही सीबीआई पर। उनका कहना है कि अगर इंसाफ चाहिए तो इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में होनी चाहिए। ये बिहार में मिल ही जाता बेटा, दिल्ली क्या करने आते हैं। हमको दम नहीं था दिल्ली आने के लिए। बाकी विनय कुमार बोले थे सीबीआई लगाएंगे, दिल्ली घूमते रहना। आ गए हैं दिल्ली। सुन रहे होंगे कि गायत्री की मम्मी दिल्ली भी आ गई। जब तक बेटी के मेरे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक गायत्री की मम्मी बैठे नहीं रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मेरी बेटी के कोई हो सकता है इंसाफ दे दे, इंसाफ दे दे। मेरी बेटी खराब नहीं थी बेटा, गंगा थी, गंगा। बिहार सरकार चुप है, काहे के लिए कि उनको बेटी नहीं है। बेटी रहता जरूर उनको आँख खुलता कि मेरी भी घर में बेटी है। पैसे वाले न हैं, कुछ होगा, उनको इज्जत भी जाएगा, उनको पर कुछ परवाह है। बाकी हाँ, ये माँ का परवाह है, उसको ही भी माँ होगी, वो भी रो रही होगी कि मेरी बेटी की भी मैं इस मंच को बताना चाहता हूँ, अधिक के साथ ये बेच सकता है। अभी हमारे ये नेता पर कोई भरोसा नहीं है, ये मंत्री पर कोई भरोसा नहीं है, ये प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। इस केस की टाइमलाइन भी कई सवाल खड़े करती है। छात्रा 2024 से पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। परिवार का कहना है कि 6 जनवरी को उन्हें बताया गया कि बेटी बेहोश हो गई है। इसके बाद 11 जनवरी को रेप की जानकारी दी गई। फिर अचानक कहा जाने लगा कि रेप नहीं हुआ है। परिवार आरोप लगा रहा है कि जांच के दौरान लगातार बातें बदली गई। सरकार ने पहले एसआईटी बनाई, फिर सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन परिवार इससे भी संतुष्ट नहीं है। मां का आरोप है कि एसआईटी की टीम रात में आई और डीजीपी से मिलने की बात कही, लेकिन डीजीपी ने कह दिया कि इसे सुसाइड मान लीजिए। यह लड़ाई सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, यह लड़ाई उस भरोसे के लिए है जो सिस्टम से लगातार उठता जा रहा है, दिन ब दिन उठता जा रहा है। और सवाल यही है कि क्या इस बेटी को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी फाइलों में दबकर ही रह जाएगा। आप देख रहे थे इंडिया.com। धन्यवाद।